हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डेसिमल्स नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। यानी कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं उसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, ये इस भाग में हम सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दो क्वेश्चंस लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर रूट 0.4 और क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट 0.04। इन दोनों को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसमें अधिकतर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। दोनों का आंसर बिल्कुल अलग अलग आएगा, लेकिन देखने में सेम लग रहा है कि 0.4 है और वो 0.04 है। ये अगर अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका आंसर निकाल कर 0.2 लिख देते हैं, जो गलत है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज में मैंने ये लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है 0.4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, इसके हम देखते हैं राइट साइड में कितने डिजिट हैं, कितने अंकों की संख्या है। तो इसके राइट साइड में सिर्फ एक डिजिट है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है, पेयर बनाने होते हैं। डिजिट के या संख्याओं के पेयर बनाने होते हैं और लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं और राइट साइड की तरफ पेयर बनाते हैं। अब पेयर कैसे बनाते हैं, अब यहाँ सिर्फ एक अंक है तो क्या करेंगे, हम एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा पेयर। ठीक है, तो क्या हो गया, 0.40 हो गया। ऐसे ही कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 0.123 है। मैं पेयर बनाना बता रहा हूँ, तो पेयर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड की तरफ चलेंगे तो एक पेयर 1 और 2 को मिला के हो जाएगा 3 बचेगा। तो 3 के आगे 0 लगा लेंगे तो एक पेयर क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब देखेंगे 0.40 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, कैसे इसका रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्वोशिएंट में क्या आएगा, 0 हम लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट तो हट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि हमने क्वोशिएंट में पहले ही 0 लिख लिया है। अब 40 को हम किससे डिवाइड करें, ये हमको देखना है। तो यहाँ स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वही नंबर क्वोशिएंट में आता है। अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ऊपर एक क्वोशिएंट में भी 2 आएगा और 2 × 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अब हमें आइडिया लगाना है कि 40 लाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे। तो 40 लाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करके देखते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा और 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 × 7 49 आ जाएगा। तो 7 से डिवाइड करने पे ज़्यादा हो जा रहा है, 40 से 49 हो जा रहा है, इसलिए 6 से ही डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे 6 से हम डिवाइड करेंगे और 6 ही ऊपर आएगा तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 × 6 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 36। इसको लाइन को हटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 40 के नीचे 36 हम लिख देते हैं। 40 में से 36 गए तो कितने बचे, 4 बचे। ठीक है, अब इसमें जो ऊपर नंबर आता है 6 नंबर आया, अब क्या करते हैं, इसका डबल करते हैं। अब 4 को डिवाइड किससे करेंगे, 6 के डबल से। तो 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ 12 से 4 कम है तो हम क्या करेंगे, 2 0। इसमें क्या करते हैं, एक पेयर, अगर ऊपर कोई नंबर नहीं बचा है तो 0 एक पेयर के रूप में हम आगे लगा लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो 2 0 लगा लेंगे। अब कितना हो गया, 400 हो गया। अब 400, अब देखिए यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब 12 के आगे जो भी आएगा, मान ले 1 आएगा तो 1 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि किससे भाग करें। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ऊपर भी 3 आएगा। तो 123 × 3 कितना हो जाएगा, 3 3 × 9, 3 2 × 6 और 3 बन जा 3। यानी कि इस 3 की और इस 123 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने 3 लगाया है तो ये ऊपर भी 3 आएगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं, क्या नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो अपनी तरफ से हम डिसाइड करते हैं। तो इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ भी हमने माइनस किया था, निशान लगा देते हैं। तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में से 6 गए, 3 बचा, तो 31 आ गया। ठीक है, अब फर्दर इसको डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे, 31 मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो ऊपर कितना आया था, आंसर आ रहा था हमारा 0.63, मैंने यहाँ तक लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस 63 जो ये हमारा ये आ रहा था, इस 63 का डबल करेंगे। तो 63 का डबल कितना हो जाएगा, 6, 126 हो जाएगा। ठीक है, 126 हो गया। अब 126 31 से ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे, फिर 2 0 अपनी तरफ से लगाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, 126 के आगे क्या नंबर लाएंगे वो हमको डिसाइड करना है। तो 126 का जो टेबल है हम 310 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर 3 भी लेंगे हम तो 3 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 × 126 310 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 2 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 ही ऊपर आएगा। अब इस 2 की इस नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12 के 2 1, 2 × 2 = 4 और +1 5 और 2 बन जा 2, ठीक। अब फिर इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गए 6 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे और 10 में से 5 गए 5 बचे, तो 576 हो गया। अगर हम और आगे डिवाइड करना चाहें तो फर्दर इसको और आगे डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे, हम इसका डबल करेंगे, ठीक है। 632 का हम डबल करेंगे और यहाँ लिखेंगे और फिर उससे डिवाइड करेंगे। और नहीं तो हम यहीं छोड़ सकते हैं, पॉइंट से 3 डिजिट तक इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.4 का स्क्वायर रूट आंसर कितना आ जाएगा, = 0.632। ये इसका आंसर हो जाएगा। और भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, 0.632 के आगे कुछ और भी डिजिट आ सकती है। तो 0.4 का आंसर ये होगा। देख लो 0.2 नहीं आया, ठीक है, ये याद रखना। अब दूसरा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा क्वेश्चन ये था 0.04। अब इसका बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, 0.04, ठीक है, हमने लिख लिया 0.04। अब सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट से राइट की साइड में जाते हैं, यानी कि पॉइंट से स्टार्ट करके लेफ्ट से राइट जाएंगे और पेयर बनाएंगे। तो कितने पेयर बनेंगे, यहाँ एक ही पेयर बनेगा, 0 और 4 को मिला के एक जोड़ा बनेगा, तो एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, 4 होगा। अब ऊपर क्या करेंगे, 0 पॉइंट तो लिख लेंगे क्योंकि आंसर पॉइंट में ही आएगा, पॉइंट पहले ही स्टार्ट हो रहा है, इसका होल पार्ट 0 है। अब कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें 4 को डिवाइड करना है, तो 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 और यहाँ भी 2 आएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब 4 में से 4 क्या कितना बचेगा, 0, ठीक है। उसके बाद कोई नंबर बचा ही नहीं, इसके आगे कोई और नंबर नहीं बचा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.2। तो देखा 0.4 का आंसर और 0.04 का आंसर बिल्कुल अलग अलग है। 0.04 का आंसर कितना है, 0.2 है, और 0.4 का आंसर कितना आया था, 0.632। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम ये भी देख सकते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, ये इस आंसर को, जो आंसर आया इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.2 × 0.2। तो 0.2 × 0.2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक के बाद पॉइंट है और एक के बाद पॉइंट है, तो 1 + 1, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो एक 0 लगा लेंगे, तो इसके बाद पॉइंट, यानी कि 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये 0.04 ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं और क्वेश्चन बताऊंगा कि जिसमें होल पार्ट भी होता है और डेसिमल भी पार्ट होता है, वो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं।